हम सब पढ़ रहे थे बर्नौली का प्रमेय। क्या पढ़े जी? बर्नौली का प्रमेय। अरे डालो बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग। बर्नौली के प्रमेय का अनुप्रयोग। बर्नौली के नियम का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ठीक। देखो हमने बोला था जो बर्नौली का सिद्धांत है वह कई जगहों पर क्या होता है जी? इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। बर्नौली सिद्धांत का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। हमने बोला सबसे ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है? अगर कोई हवाई जहाज उड़ रही है तो एरोप्लेन के उड़ने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? बर्नौली के प्रमेय का रोल होता है। उसे पाए डालो वेंचुरी मीटर। क्या डालो? वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर 2000। वेंचुरी मीटर होता क्या है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं चाहे वो छोटा शहर हो चाहे क्या हो बड़ा शहर हो, बड़े शहरों में जो पाइप लाइनों से पानी का फ्लो होता है, ठीक, मानो नगर निगम द्वारा टंकी लगाई गई है, किसी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, तो पाइप में पानी किस रेट से फ्लो कर रहा है, किस दर से फ्लो हो रहा है, कितना प्रति सेकंड में फ्लो हो रहा है, इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं? पाइप में मुख्य पाइप लाइन हम लोग लगा देते हैं वेंचुरी मीटर। क्या लगा देते हैं? वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर हमको बता देता है कि प्रति सेकंड कितना पाइप से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, कितना पानी क्या हो रहा है? निकल रहा है। यानी प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। लिखो इसमें, लिखो यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी पाइप लाइन में, यह एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी पाइप लाइन में द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सही है। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी पाइप लाइन में द्रव की प्रवाह की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसमें लिखो इसमें 2 पीजोमीटर, इसमें ऐसे लिख लो शॉर्टकट में, इसमें पीजोमीटर लगा होता है, जिसकी सहायता से डिस्चार्ज तरल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। देखो होता क्या है, इसमें होते हैं 2 कोनिकल से। क्या जी? 2 कोनिकल से। पहला होता है कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप। क्या होता है? कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप। इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी शंक्वाकार नली। क्या बोलते हैं? अभिसारी शंक्वाकार नली। और दूसरा होता है डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप, अभिसारी शंक्वाकार नली। मतलब जब अधिक से कम हुई तो उसको हम लोग क्या बोल दिया? अभिसारी। और जब कम से क्या हुई? ज्यादा हुई
उसको आप लोगों ने क्या बोल दिया, अपसारी। अब देखो, जो कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप की जो लंबाई होती है वो होती है 2.5D। डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। तो पाइप के व्यास का जो अभिसारी शंकुकार नली की लंबाई होती है वह 2.5 गुना होती है। कितना गुना होती है, 2.5 गुना। और अपसारी शंकुकार नली की लंबाई जो होती है वो होती है 7.5 गुना। कितना जी, पाइप के व्यास का 7.5 गुना होती है। कौन सी, अपसारी शंकुकार नली की लंबाई, ये वाली लंबाई। ये लंबाई क्या होती है, ये लंबाई ज्यादा, ये लंबाई क्या है, कम है। और यहां पर हम लोग लगा के देते हैं, यहां लगा देते हैं पीजोमीटर। क्या लगाते हैं, पीजोमीटर लगा देते हैं हम। अब पीजोमीटर करता क्या है, पीजोमीटर मान लो तुम लोग समझ पा रहे हो, ऐसे समझो, मान लो हमारे घर में लगा वो समरसेबल से पानी बहुत दूर ले जाना है, बहुत दूर ले जाना है, 1-2 किलोमीटर तक ले जाना है। तो पानी उस पाइप से किस रेट से फ्लो कर रहा है, तो हमने क्या किया, तुम लोग देखते हो समरसेबल से मानो पानी निकल रहा है, एक पतली पाइप भी आती है, एक मोटी पाइप आती है। मोटी पाइप लोग फंसा देते हैं, लोग पानी बहुत दूर तक जाते हैं। ये देखे हो, मान लो उसी पाइप में मान लो चूड़ी वाला पाइप है, वो कसने वाला है, उसी पाइप में बीचों हमने क्या लगा दिया, बेंचुरीमीटर। क्या लगा दीजिए, बेंचुरीमीटर। तो पानी किस रेट से फ्लो करेगा ना, बेंचुरीमीटर से हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत लंबा नहीं तो छोटा होता है, मतलब मान लो ये पाइप है, ऐसे समझो, ये पाइप है, बहुत ध्यान समझो, ये मान लो मेन पाइप है जिसमें पानी फ्लो कर रहा है, नगर निगम का या शहर जो पानी सप्लाई हो रहा है। तो हमने इसी बीच में क्या किया, इसी के पाइप के मुख्य पाइप के व्यास क्या होता है, बेंचुरीमीटर होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया बेंचुरीमीटर। इसमें होते हैं नट, क्या होते जी, नट होते हैं, कस दिए यहाँ पर हमने, ऐसे मान लो, ऐसे लगा दिए, बीच में लगा दिए, और बीच में लगा क्या किया हमने, इसको कस दिया। इसको यहां लगा करके यहां पर क्या किया, कस दिया। आगे भी क्या है, आगे भी क्या है, आगे भी पाइप है, इसके आगे भी पाइप है। बस चूड़ी होता है, क्या होता है, चूड़ी होता है, सो क्या किया गया, कस। नट होता है, सो कस दिया गया नट, बस यहां पे इसको दोनों को जोड़ दिया गया। अब क्या किया गया, इससे क्या जानते हो कि पानी कहीं पर किसी स्थान पर किस रेट से फ्लो हो रहा है। मान लो किसी शहर में पानी जा रहा है, शहर वाले कहे भाई ये पानी यहाँ नहीं आ रहा है, पाइप में कोई गड़बड़ी हो गई है, हम लोग इससे ज्ञान कर सकते हैं, यहाँ पर लीकेज है, यहाँ दिक्कत है, हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर उसको मेंटेन भी पाइप को कर सकते हैं। बताओ, इतना बड़ी पाइप लाइन लगी हुई है, इतना बड़ी पाइप शहर से, तुम लोग सोचो दिल्ली में जो पानी सप्लाई हो रहा है, कहाँ सप्लाई हो रहा है, पंजाब से हो रहा है, बाखरानगरबाद से। अब सोचो मान लो पाइप कहीं गड़बड़ा गया, अब चेक करना क्या पूरा पाइप खोलेंगे, ये लगा दिएगा बीच बीच में, चेक करा था यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ चेक कर लिया गया। कि तुम लोग जानते हो, मान लो रेलवे ट्रैक पर कहीं मान लो तार खराब हो गया, या कहीं पर मान लो कोई मेंटेनेंस काम करना है, तो पूरा लाइट नहीं रुकी जाती है, पूरा लाइट नहीं रोकेंगे। दो मान लो, दो क्या है, दो टावर है, दो क्या खंबे, पोल है, दो खंबे बीच में क्या होता है, तार लगे होते हैं, एक तार छड़का दिए, उसी बीच में क्या करते हैं हम लोग, तार को सही कर लिए, पूरा नहीं काटेंगे लाइट। तो इसी प्रकार से भी होता है। अब बात में आई, इसका उपयोग कहां किया जाता है, पाइपलाइन में क्या, तरल के प्रवाह का दर ज्ञात करने के लिए कि पानी सही से फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, कितना ज्यादा फ्लो, कितना कम फ्लो कर रहा है। इसको करके हम लोग लगाते क्या है, बेंचुरीमीटर। अब बात समझ में आई, ये है। अब आगे देखो कैसे काम करते हैं, सिद्धांत क्या होता है, देखो समझो। मान लिया इसके बड़े सिरे पर, इसके दो सिरे हैं, एक सिरा मान लो एक्स है, एक है छोटा वाला वाई है। तो बड़े वाले सिरे पर लगा देते हैं पीजोमीटर, और छोटे लगा दिए क्या, पीजोमीटर। और इसकी ऊंचाई में जो डिफरेंस होता है उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं, अच्छा इतना लेवल पानी का है यहाँ पर, ठीक। अब देखो मान लो, तो मानते हैं यहाँ पर, माना बेंचुरीमीटर, माना बेंचुरीमीटर के यक्ष सिरे का क्षेत्रफल, अब कोई लिखेगा नहीं, यक्ष सिरे का क्षेत्रफल एवं वह वेग V1 तथा
वाई सिरे का क्षेत्रफल, वाई सिरे का क्षेत्रफल A2 व वेग क्या है, V2 है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बर्नौली के नियम का अनुप्रयोग, तो किसका नियम लगाएंगे, बर्नौली सिद्धांत का प्रयोग लगाएंगे। अब बताओ, पाइप ऊपर नीचे लगाई गई है कि एकदम क्षैतिज पाइप है। जब क्षैतिज पाइप होती, मैं बताया हूं बर्नौली प्रमेय में, जब क्षैतिज पाइप था तो रोज ये क्या हो रहा था, कट जा रहा था। याद आ रहा नहीं याद आ रहा? ठीक, चलो। तो बर्नौली के सिद्धांत से, बर्नौली के सिद्धांत से देखो यार, तो यहां पर फार्मूला क्या रहा था, P1 प्लस 1/2 ρb स्क्वायर। ये मान लो पहला वाला वेग है B1, रोज ये कर जा रहा था। कब, जब पैपीय क्षैतिज थी, तब पैपी क्षैतिज ही है, इसको क्षैतिज लगाया जाता है, बराबर P2, उसमें डायरेक्ट इसको लिखा था लेकिन जाने दो, प्लस 1/2 क्या दी, ρb2 स्क्वायर। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं हो चाहिए। P1 वाला मैट्रिक तरफ करो, तो P1 माइनस क्या जी, P2 बराबर 1/2 ρb2 स्क्वायर माइनस 1/2 ρv1 स्क्वायर। ये बताओ, यहां क्षेत्रफल किसका ज्यादा है, A1 का कि A2 का? A1 का क्षेत्रफल ज्यादा है A2 से। अगर A1 का क्षेत्रफल ज्यादा, A1 है ना, ये क्षेत्रफल ज्यादा, ये क्षेत्रफल क्या है, पाइप का सक्रिय है, यहाँ क्षेत्रफल क्या है, कम है, यहाँ क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। अगर यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा तो यहाँ पर वेग क्या होगा, यहाँ वेग कम हो, किससे, यानी वेग होगा B2 ज्यादा, B1 क्या होगा कम। इतना समझदार हो गए, ठीक। चलो अब देखो, तो P1 अभी यही छोड़ दो इसको, अभी इसको छोड़े रहे हो, इसका कॉमन ले ले, ले लो कॉमन। P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, हम कॉमन ले रहे हैं ρb1 स्क्वायर, ठीक, 1/2 ρb1 स्क्वायर। तो B, अब देखो यहां तो B1 है लेकिन यहां पर B1 है, तो भाग हो जाएगा, जो जी नहीं भाग हो गया। अब क्योंकि ये भी जान जाओगे, V2 स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, B2 स्क्वायर बटे क्या हो गया, B1 स्क्वायर माइनस 1। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। तो आ गया P1 माइनस P2 बराबर क्या, 1/2 ρb1 स्क्वायर, कोष्ठक में B2 स्क्वायर बटे B1 स्क्वायर माइनस 1। समीकरण क्या है, 1 है, सही है। अब देखो यहां पर, यह मैंने क्या, P1 माइनस P2 यानी प्रेशर निकाला। यहां पर कितना प्रेशर है, यहां पर प्रेशर का डिफरेंस। अब देखो, मान लो इस पाइप की ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक H1 है, यहां से कितनी है जी, H1 है, और इसकी ऊंचाई यहां से कितना है, H2 है, ठीक। अब इस पाइप के कारण, अब इस पाइप ऊंचाई के कारण कितना प्रेशर में डिफरेंस आएगा, अब हम वो निकालने वाले हैं। तो क्षेत्रफल तो हमारा वही रहेगा, पर इसको तारो इतना देना नहीं बनेगा, ये बताते हैं आप, करो बड़ा से। चलो आगे देखो, चलो सबका ध्यान यार। अभी हमने निकाला है किसके पदों में जी, वेग के पदों में। अब निकालेंगे ऊंचाई के पदों में, यानी स्थिति ऊर्जा पदों निकालेंगे। देखो इधर, चलो ध्यान से, ये बताओ कहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर कि यहां पर? चलो, यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है, और यहां प्रेशर क्या है, कम है। चलो चलो खड़े हो, समझो, बोलो, शांत रहो, समझ जाओ।
उससे कोई दिक्कत उसे है नहीं। चलो यहां मान लेना, यहाँ पर प्रेशर कितना है, हमने P1 ज्यादा मान लिया ना, यहां मान लेना है P1 है, ये क्या है P2 है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर देखो, सबका ध्यान इधर। तो चित्र से देखो क्या निशान कर रहा है, P1 माइनस P2। यहां पर प्रेशर है P2, तो अगर प्रेशर P2 है तो कितने ऊंचाई तक इसमें, बोलो मत, अगर प्रेशर P2 होगा तो कितने ऊंचाई तक इस पीजोमीटर में पानी चढ़ेगा, उसमें ऊर्जा कितनी होगी। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे रो जी H1 माइनस, अगर यहां पर प्रेशर P1 है तो कितने ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, S2 तक। तो क्या लिखेंगे, अरे भैया रो जी, क्यों, हम लोग बोलो मत, अगर किसी तरल में कोई द्रव भरा होता है, अगर किसी पात्र में कोई तरल भरा होता है, उसमें लगा के दाब कितना होता है, दाब P बराबर क्या होता है, रो जी H। यह देखो, तो अगर मैं इस पीजोमीटर नली में उपस्थित दाब को इस दाब में से इस दाब घटाए तो क्या निकलेगा, ये वाला अंतर, यानी क्या निकलेगा H। नहीं समझो इधर, इसमें कॉमन मिल रहा है हमको, यानी P1 माइनस P2 बराबर, जो कुछ कॉमन है रो जी H1 माइनस। अब बताओ H1 इतना है, H2 इतना है, H1 में से H2 उठाऊं क्या मिलेगा हमको, H, यानी P1 माइनस P2 बराबर रो जी H आ गया। इसको मैंने माने समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान रखना, अब यहां पर हम लोग लगाएंगे अद्वितीयता का सिद्धांत। क्या लगाएंगे, हाँ, अभी र तथा के सिद्धांत के अनुसार, के सिद्धांत, अविरता के सिद्धांत के, अविरता सिद्धांत क्या कहता है, A1 B1 बराबर A2 B2, B2 सही है। हमको निकालना है B1 बटे B2 का मान, किसे मान निकालना है, क्योंकि अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारा मकसद है हमको पाइप में पानी की बेग नहीं दिया रहेगा, हमको पाइप का क्षेत्रफल दिया रहेगा। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, हमको निकालना क्या होता है, बेग। क्या निकालना होता है जी, बेग, क्योंकि डिस्चार्ज के लिए हमको क्या चाहिए, क्या बेग चाहिए। इस बेग को हम किसके टर्म में चेंज करेंगे, क्षेत्रफल के टर्म में। बताओ, इसी चीज को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, या A2 B2 बराबर A1 V1, सही है। चलो तो B2 बड़े स्थान पर आने दो, बटे क्या हो जाएगा V1 बराबर A1 बड़े स्थान पर आने दो, बटे क्या होगा जी A2, सही है। बताओ, तो B2 अपान B1, B2 अपान B1 का स्थान में लिख कर सकता हूं, A1 अपान V2 अपान B1 का स्थान में लिख कर सकता हूं, A1 अपान A2। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब ध्यान समझो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तो ये भी P1 माइनस P2 है और ये भी क्या है, P1 माइनस P2। बताओ दो आंसर। चलो यहां मैं लिखूंगा समीकरण, समीकरण 1 था समीकरण 2 से तुलना करने पर, चलो पहले मैं समीकरण 2 लिख दे रहा हूं, ये तो कट जाएगा ना, P1 माइनस P2 कट जाएगा, क्या देगा रो H बराबर, वो क्या है बताओ, कितना आया था 1/2
रो B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर बटे -1। बहुत ध्यान से कितना लॉजिक चीज निकलने वाला देखना अभी। ठीक, रो से रो क्या हो गया, कट गया। अब देखो GH बराबर 1/2 B1 स्क्वायर। ये बताओ B1 बटे B2 बटे B1 के साथ में A1 बटे लिख सकता हूं, यानी यहां पर हो जाएगा A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर माइनस। सही है ना, दिख रहा है यहां तक? चलो अब आगे देखो, इसको सॉल्व करो, थोड़ा हल करो इसको। तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो GH बराबर 1/2 B1 स्क्वायर, जगह धरना A1 स्क्वायर माइनस बटे क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर। हमको निकालना है बे, क्या निकालना है बे, A2 स्क्वायर हो जाएगा ना, A2 स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो क्या हो बताओ, GH A2 स्क्वायर और 2 भी गुणा कर दो, आ गया 2GH A2 बराबर B1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। सही है। अब आगे देखो, B1 निकालना, क्या निकालना है B1, तो B1 वो क्या हो गया 2GH A2 स्क्वायर बटे B1 स्क्वायर, ध्यान रहे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये वर्ग है, जब B1 निकालोगे यहां करेंगे काड़ी लग जाएगा, तो 2GH A2 स्क्वायर बटे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। चलो तो B1 आगे क्या हमारा, ये तो A2 स्क्वायर है ना जी, तो A2 स्क्वायर कहां चला आएगा, बाहर, तो A2 बाहर चला गया, बचा क्या अंदर, अंदर क्या बचा 2GH बटे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान समझना, अगर मैं कोई दिक्कत आ रहा किसी को, A2 स्क्वायर है ना, तो A2 स्क्वायर जब करने बाहर क्या बनेगा A2 तो हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, A2 स्क्वायर था वो, A2 स्क्वायर करने बाहर क्या हो जाएगा A2, क्या हो गया A2। अब देखो जरा, अगर मैं दोनों पक्षों में A1 और A1 से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा हमको, B1 गुणे A1 बराबर A1 A2 कड़ी में 2GH बटा में A1 स्क्वायर माइनस, मैं बताया था जो प्रवाह की दर होता है, जैसे पढ़े हो क्यू बराबर क्या होता है A इंटू बी। किसी पाइप में जो द्रव प्रवाह की दर होती है वह क्यू क्या होता है A इंटू बी। तो ये क्या है B1 A1 है, यानी Q1 क्या निकलेगा जी, चाहे कहो Q1 चाहे कहो Q, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q1 क्या है बताओ, A1 A2 कड़ी में 2GH बटे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यही आ गया फार्मूला। देखो फार्मूला है क्या, मतलब अगर हमको जो मैंने पाइपलाइन, मुख्य पाइपलाइन में बेंचुरीमीटर लगाया हुआ है, उसके पहले सिरे का क्षेत्रफल मालूम हो जाए। अब क्षेत्रफल कैसे मालूम होगा, इसका हमको त्रिज्या दिया होगा, भैया पाइपों का उससे कोई त्रिज्या होगा तो वहां क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और यहाँ का त्रिज्या दिया होगा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसकी ऊंचाई में मतलब दोनों यहाँ के लेवल में यहाँ के लेवल में कितना अंतर है, अंतर निकाल लेंगे, फिर रख देंगे, फिर हमको क्या मिल जाएगा, प्रति सेकेंड उस पाइप से कितना स्पीड से कितना वेग से उस पाइप से पानी। अब होगा क्या, इससे फायदा क्या है, अब मान लो हमने चेक किया पानी की स्पीड क्या स्लो है, मान लो हमारे शहर में 10 लाख लोग,
पानी क्या जा रहा है, स्लो जा रहा है, तो वहां पर लोगों को आपूर्ति सही से नहीं पहुंच पा। हमने क्या किया, पानी की स्पीड क्या किया, और क्या किया, बढ़ा दिया, चेक कर दिया। मान लो पानी ज्यादा जा रहा था, हमने चेक किया वहां जितना पानी जा रहा, पानी क्या हो रहा, वेस्ट हो रहा है, हमने क्या किया, उसको जहां पानी सप्लाई की, वहां से पानी क्या किया, उसका स्पीड क्या किया, कम कर दिया। ये फायदा है इसको। अब बात समझ में आई, हम लोग लगा के बीच बीच में बेंचुरी, ये कई फायदे हैं। पानी की दर रेट क्या कर लो, मान लो कहीं पाइप खराब हो गई बीच बीच में, बहुत लंबा दूर तक जा रहे पानी, पानी जा रहा है, तो बीच में हम लोग क्या करते, क्या, अच्छा यहाँ पर खराब है, चेक कर लेते वहां पर, और फ्लो करके हम लोग वहां चेक भी कर लेते हैं। तो ये होता है बेंचुरी मीटर का उपयोग। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत नहीं, पूरा पूरा दल भड़क से